तो सभी के लिए बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद अपने यूट्यूब चैनल और अपना फेसबुक का जो मेरा पेज है और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम पर भी पेज है मोटिवेशनल स्टेशन, उस पर आया हूँ मैं। कुछ व्यस्तता के कारण मैं वहाँ पर नहीं आ पाया था और लोगों की बहुत सारी क्वेरी भी आ रही थी कि आप इतने दिनों से दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मैं लगातार यूपीएससी वगैरह के बारे में सुनता रहता हूँ और यूपीएससी एग्ज़ाम जो हैं और उसके जो टीचर हैं, चाहे वो अवध ओझा सर हों चाहे वो विकास दिव्य कीर्ति सर हों, मैं उनके लिए भी काफ़ी सुनता रहता हूँ। अच्छा, उनकी जब मैं एक स्पीच सुनता हूँ तो ज़्यादातर वो अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता हैं उनके बारे में काफ़ी चीज़ें बताते हैं, लेकिन वो ये स्पेशली ये बताना भूल जाते हैं कि जो हमारे संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उनकी पढ़ाई लिखाई किसने करवाई? उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई थी गायकवाड़ साहब ने, जो कि बड़ौदा के एक बहुत बड़े महाराज थे। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए उन्होंने पर मंथ या कुछ साल का, उस टाइम में जो बहुत बड़ी राशि होती थी, 11 पाउंड से ऊपर वो उन्हें दिया करते थे। तो उस समय जो पुस्तकालय आंदोलन था ना 1875 और 1930 और 1935 के बीच में, वो पुस्तकालय आंदोलन भी उन्होंने ही चालू करा था, गायकवाड़ साहब ने, इनकी पढ़ाई के साथ साथ। और लड़कियों को समान अधिकार और लड़कियों की पढ़ाई के लिए भी जो काम उन्होंने सबसे ज़्यादा किया था, उनको फॉलो करने के लिए ये सारे काम अंबेडकर साहब ने किए थे। लेकिन होता क्या है कि सारा कुछ यही बताया जाता है कि अंबेडकर साहब ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि अंबेडकर साहब के काम खराब थे, उन्होंने समान अधिकार के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। और चूंकि हमारे संविधान निर्माता हैं तो वो मतलब अग्रम गिनती में आते हैं, उनसे ऊंचा कोई हो भी नहीं सकता। लेकिन उनकी पढ़ाई का खर्चा और उनके लिए उस पद तक पहुंचाने के लिए जो गायकवाड़ साहब का काम था ना, वो स्मरणीय है। तो कोई भी टीचर हो या वो न्यूट्रल होना चाहिए। वैसे भी उन्हें दोनों पक्षों में बात करनी चाहिए। उन्हें ये भी बताना चाहिए कि उनकी पढ़ाई कैसे करवाई गई, उनके लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी कैसे भेजा गया। उस समय लड़कियों को समान अधिकार प्राप्त करने के लिए, निचले लोगों को मंदिर पे जाने के लिए, इन सब कार्यों में जो सबसे बड़ा काम था, जो जिस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ था, वो गायकवाड़ साहब थे। उन्हीं ने बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना भी की थी। धन्यवाद दोस्तों।